साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों YouTube चैनल पे ये लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर है लाइव। हालांकि आपको पता है कि मेरा आने का विचार नहीं था, लेकिन जो हमारी वार्ता हुई उस संबंध में लाइव आपके बीच में आया। साथियों मैंने आज फेसबुक पे मैंने डाल दिया था कौन से विषय को लेकर मैं लाइव रहूँगा। मैं साथियों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट वाली गैंग भी एक्टिव रहती है। कम से कम आप लोग शेयर करिए, कम से कम लोगों को पता चले कि आज क्या हुआ। काफ़ी चीज़ें अच्छी निकल कर भी आई। साथियों में सबसे पहले तो मैंने ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। क्यों दिया? साथियों, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन में फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे वो आरपीएससी की भर्तियाँ हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियाँ, चाहे बिजली विभाग के मामले, चाहे पुरानी लंबित भर्तियाँ हो, चाहे नई भर्तियाँ हो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज छोड़ा था। मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग की लापरवाही ज़्यादा हो रही है, बोर्ड या चाहे आरपीएससी चाहे अन्य विभागों के कारण हो रही है, बेरोजगार परेशान हो रहा है। अभी कोरोना एक तरह से पीक पर है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 जून को मैसेज किया था और मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने पीड़ा रखी थी, साहब मैं कुछ जो प्रदेश के बेरोजगारों का इश्यू है, मैं चाहे आरती मैडम जी हो, चाहे ललित जी हो, चाहे कुलदीप काका जी हो, मैं उनके माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उन तक पूरी चीज़ें रखना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे लोग आवाज़ उठा रहे थे, मुझे भी लोग मैसेज कर रहे थे। तो साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को बोला और मुझे वार्ता के लिए आज बुलाया गया। साथियों, जितने इश्यू मुझे थे मैंने पहले भी दिए थे, जितने मैंने कम समय में जितने नोट किए, जो मैंने उठाया सोशल मीडिया से, जो भी है मैंने अधिकतर वहाँ रखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने एक मैसेज पर बेरोजगारों की पीड़ा वहाँ पूछाने के लिए मुझे बुलाया, सुना और काफ़ी समय भी दिया गया मुझे अधिकारी को दोबारा। मैंने हर बात उनके सामने रखी। साथियों, जो मैंने उस समय सोशल मीडिया से नोट किए, कई मामले ऐसे थे जो कमेटी में थे, कई मामले जो थे मैंने नोट किया, सारी चीज़ें उनके सामने रखी। मैं उनको उन विषय को लेकर, उन मुद्दों को लेकर मैं लाइव हूँ। कई चीज़ जो अच्छी निकल के आई उनके लिए भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, तो तमाम कई यूट्यूब चैनल वाले भी अब इस मेरे लाइव को डालेंगे, बिग ब्रेक की न्यूज़ और बताएंगे और पता नहीं क्या क्या डालते, मैं कई बार देखता रहता हूँ। तो साथियों, मैं आपसे पुनः कहूँगा कि मेरी जो फेसबुक आईडी उपेन यादव के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल उपेन यादव के नाम से, मेरा ट्विटर अकाउंट, आप सीधे वहाँ जुड़िए, आपको सटीक और सही जानकारी वहाँ मिलेगी। भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी कॉपी पेस्ट वाले बैठे रहते हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए। साथियों, करीब मैं 2 से ढाई घंटे में सीएमओ था। उस दौरान कई लोगों ने माहौल बना दिया रेट को लेकर। साथियों, मैं आप लोगों के लिए वहाँ था। साथियों, कई लोग सवाल उठाते हैं, उनको जवाब मैं काम करके देता हूँ। मैं आपको बताऊँ, कोरोना काल में आपको लगा है कि जब चिकित्सा विभाग की भर्तियों का मामला आया, सिद्धार्थ महाजन जी से, अखिल अरोड़ा जी से और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से मैं खुद मिला, राजेंद्र यादव जी से मिला। रीट का मामला आया तो जयपुर से निकलकर मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद प्रदर्शन किया। मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उसका नतीजा ये था कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष यहाँ आने वाले थे, क्योंकि जो एक चीज़ बता दूँ, जो ऑफिशियल जो मीटिंग थी रीट को लेकर स्पेशल, वो कैंसिल हुई। वहाँ से मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि अध्यक्ष जी नहीं आ रहे, मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन जो आज शिक्षा विभाग की कई मांगों को लेकर जो मीटिंग थी, उसमें रीट को लेकर चर्चा हुई। स्पेशल रीट की कोई मीटिंग नहीं थी, केवल जो शिक्षा विभाग के अन्य मुद्दे थे उनमें इसके लिए भी चर्चा हुई। रीट को लेकर स्पेशल रीट की मीटिंग नहीं थी। जो मीटिंग थी उसमें अध्यक्ष जी को आना था, वो स्थगित हो गई थी, जो मैसेज मैंने ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। अब रीट कब होगी ये चीज़ में सटीक आप लोगों को अब मैं बताऊंगा। मैं तमाम पटवारी, तमाम जो इश्यू पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन रीट के लिए इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि रीट में अभ्यर्थी 16,50,000 है, जो लगातार सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड मैसेज करते हैं। भयभीत हो रहा है उन तक मैसेज जाए, क्योंकि वो तैयारी सटीक कर सके। साथियों, मैंने एक चीज़ आप लोगों को सबसे पहले बताई थी कि 25 जुलाई और सितंबर की जो तिथियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार को बताई थी, और जो लोग इन बातों को झुठलाता है उनको चैलेंज है, गलत साबित करके बताए। जो मैंने कहा था वही सही बात है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, वीडियो में ये सेव रहेगा।
25 जुलाई को अब एग्जाम नहीं हो पाएगी, जो मैंने कल बता दिया था। अब रही बात सितंबर की, 19 सितंबर को भी कोई एग्जाम नहीं होगी। उन्हें दोहरा रहा हूँ, 19 सितंबर को भी कोई एग्जाम नहीं होगी। और जो एक डेढ़ महीने पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो बताया गया था, अभी नहीं, जो पहले लेटर लिखा गया था कि 25 जुलाई संडे की हमारे पास तारीख खाली है, और सितंबर की उन्होंने 26 सितंबर बताई थी। साथियों, आज केवल चर्चा हुई है। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी के सामने बैठा था, और भी मैडम आरती मैडम भी थी, तो मैंने ये बात के साथ 16,50,000 लोग परेशान हो रहे, कम से कम परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए और परीक्षा जो ये फॉर्म भराए गए तो वो रिओपन किया जाए। साथियों, हमारे प्रतिनिधिमंडल, एक मेरा साथी हुआ था, उनके सामने कुलदीप राका जी ने जो स्कूल एजुकेशन प्रमुख शासन सचिव साहब को फ़ोन किया, अर्पणा जी को फ़ोन किया और कहा कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि के लिए, क्योंकि जो है अधिकारियों से वहाँ से बात करें, तो उनको निर्देश दिए। और मैं एक चीज़ को बता दूँ, जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी भर्तियों को लेकर मीटिंग करने वाले हैं। चाहे शिक्षा मंत्री जी, चाहे मेरे को लगता है कि कल तो नहीं, परसों या तरसों, यानी कि कल को छोड़ो, क्योंकि कल के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तारीख के लिए समय देगा, क्योंकि जो 25 जुलाई और जो सितंबर 26 दी गई थी, उसके बाद वो एक डेढ़ महीने पहले लेटर लिखा गया था, जो पहले आई थी वो जो तारीख, उसके बाद अब वो वापस एक्सरसाइज करेंगे कि हाँ, क्योंकि 26 तारीख भी बुक हो गया, मान लीजिए, और किसी ने परीक्षा तिथि जारी कर दी, नहीं कर दी, उससे पहले भी और तारीखों के लिए कहा कि सितंबर में कौन सी तारीख, मान लीजिए कई भर्ती परीक्षा इस तरह की कौन सी तारीख हो सकती है, सितंबर से पहले या सितंबर में, एनालाइज किया जाएगा। कल तक बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा राज्य सरकार को बताया जाएगा। उसके बाद परसों तरसों कभी भी मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी रीट भर्ती परीक्षा तिथि की घोषणा कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को लेकर चिंतित है। जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। आप लोगों को मैं बता दूं, हमने प्रयास, आपको पता है, इस गर्मी से निकलकर वह अजमेर में किया। उसके बाद आज मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव से मैं खुद मिला हूँ, और जो लोग केवल कॉपी पेस्ट करने का काम करके यहाँ मेहनत करते हैं, यार आप लोगों के लिए मैं चिंता हूँ, आप लोगों के लिए मैं मरता हूँ, सुबह शाम तक आप लोगों के लिए भागता रहता हूँ। कभी तो अजमेर, कभी एजुकेशन विभाग, कभी चिकित्सा विभाग, कभी सीएमओ, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करता। तो साथियों, रीट को लेकर मैं आपको बता दूं, ओनली 26 तारीख है, उसके लिए भी आप जांचा जा रहा है कि कहीं और किसी ने तो 26 तारीख को एग्जाम नहीं रख लिए। इसके अलावा और भी परीक्षा तिथि ढूंढी जा रही है। उसके बाद वो बोर्ड बताएगा दोबारा सा कि ये हमारे पास ये संडे फ्री है, क्योंकि अधिकतर बोर्ड ने, जो मैं अध्यक्ष जी से मिला था, जारोली जी से, तो उन्होंने यही कहा था कि हम संडे को ही एग्जाम करवाएंगे। तो साथियों, जो रीट वाले हैं, सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, इसको ज़्यादा फैलाएं, तब तो उनको सच्चाई का पता चले कि एग्जाम कब है। 19 सितंबर को नहीं होगा। और रही बात, सबसे पहले आप लोगों को सितंबर के लिए मैंने ही बताया था, 25 जुलाई के लिए बताया था। पहले की जो था लेटर था, लेकिन 25 जुलाई को अब नहीं होगी। सितंबर में भी 26 सितंबर के लिए पता किया जा रहा है कि खाली है नहीं है। और उससे पहले भी एक बार कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड को कहा गया कि कल वो बताए कि कौन कौन सी तारीख खाली है, तो वो बोर्ड कल एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद राज्य सरकार को बताएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। तो जल्द इसकी घोषणा होगी और जल्द ही परीक्षा फॉर्म रिओपन को लेकर और परीक्षा तिथि को लेकर घोषणा होगी। आप सबके लिए विशेष ये बात है। पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँ, रीट वालों के लिए स्पेशल। साथियों, जो 19 सितंबर आप लोगों को बताया, क्योंकि आपको बताया कि एक बार मैं लाइव आया था, तो मैंने 5 सितंबर, 12 सितंबर, 19, 26, यानी कि संडे मैंने बताया कि संडे को मैंने सारे संडे बता दिए थे सितंबर के। तो 19 और 26 वो संडे है। ऐसे में 19 खारिज है, 26 अभी तक फाइनल नहीं है। हालांकि वो चेक कर रहे हैं, फाइनल भी हो जाए, लेकिन वो कल के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ही इस तिथि की घोषणा करेंगे। लेकिन ये जरूर है, जो हमने प्रयास किया है, जो हमने संघर्ष किया है, उसका परिणाम यही है कि जल्द, क्योंकि कल हमने प्रदर्शन किया था, आज का दिन गया, कल और, यानी कि हमने 7 दिन का समय दिया था, 2-4 दिन में ही परीक्षा तिथि को लेकर और रीफॉर्म को लेकर घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, मुझे कोई वाई नहीं चाहिए, मुझे नहीं कोई श्रेय चाहिए, बस आप लोगों की जो चिंता है, कई बहनें हैं, कई भाई है, कई लोग ऐसे भी हैं जो चिंता है, वो कह रहे हैं कि मेरी एग्जाम कब होगी, मैं कब तक तैयारी करूँ। कई लोग बिल्कुल
दुखी या परेशान है तो उन लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए भाई मैं निकला हूँ कल अजमेर, आज यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको राहत मिले, बड़े मजबूती के साथ आपकी आवाज़ उठाई गई। इसलिए दोस्तों 2 दिन इंतजार करें, स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, आज की मीटिंग मैं कह रहा हूँ, आज की मीटिंग बेहतरीन मीटिंग थी, मुझे पूरा पक्ष रखने का मौका दिया गया, इसलिए मैं कुलदीप राठा जी और तमाम मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2016 एसएलपी के मामले में भी जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। रीट वाले, एसएलपी वाले, वो बात मैंने रख दी, मैंने सारी स्थिति बता दी उन्होंने, क्योंकि जब एजुकेशन जो सेक्रेटरी प्रमुख शासन सचिव से बात की थी तो शिक्षा विभाग के जो 3-4 इश्यू को लेकर बात की थी। एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर, एक रीट वाले जो मामला है, क्योंकि एसएलपी 2016 उर्मिला कुमारी वापस होगी तो साइंसमेथ का भी मामला होगा, और उसी से सेकंड ग्रेड वाला भी रिलेटिव है 2016। तो साथियों, इससे संबंधित बात की और रीट 2021 को, तीनों मामलों के लेकर उन्होंने कहा कि तुरंत उनके लिए एक्शन के लिए कहा है। तो साथियों, जल्द ही मान लीजिए एक्शन होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी एसएलपी वापस लेने की घोषणा कर दे। हालांकि संभावना है मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे, और इसमें देखो सहमति माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दी है, और इस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा, यानी कि 2-4 दिन का फासला है। तो रीट 2016 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आज मैंने वो बात वापस दोहराई, वो रखी, और मैंने पहले भी कहा था जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं समय मांग रहा हूँ। तो मैंने जो रीट 2018 के साथ वादा किया था वो वादा आपके साथ पूरा होने वाला है। तो साथियों, बस इंतजार है मुख्यमंत्री जी की मीटिंग का, जल्द वो घोषणा कर दे रीट 2016 एसएलपी को लेकर। लेकिन वही चीज़ साइंसमेथ के लिए भी वही लागू हो गया, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों मैं चर्चा, देखो कई लोग इंतजार कर रहे हैं, देखो मैं चर्चा जो निकल के आए उनके मैं सबके बारे में चर्चा करूँ। हालांकि मुझे पता है किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया, मुझे गाली जरूर देगा। ये भूल जाएंगे कि भाई ये कोई राजनेता नहीं है, एक हमारे जैसे सामान्य आदमी कम से कम इस कोरोना में घर से निकल कर भाग रहा है। मेरे साथ 2 अभ्यर्थी और थे, एक साथ गया था, हम 2 लोग साथ थे। दीपेश चौधरी जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष करे वर्चुअल, उस अभ्यर्थी को मैं साथ लेके गया था। एक ईसीजी का भी था, लेकिन उनको ड्यूटी थी, लेट हो रहा था उनकी, तो वो 5-5:30 बजे वो निकल गया। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी बोला, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि सीएचओ की तर्ज पर इस भर्ती को करना चाह रहे हैं। जो सीएचओ की भर्ती हुई है उनका कहना था, मैंने एक जरूर बात रखी मेरे साथ, कि जो अस्थायी तौर पर भर्ती नहीं होनी चाहिए, स्थायी तौर पर भर्ती होनी चाहिए। पहली बार भर्ती हो रही है और कहीं न्यायालय में न उलझ जाए, और सबकी मांग यही है कि स्थायी भर्ती हो। तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि कुछ समय के लिए सीएचओ के हिसाब से भर्ती हम कर रहे हैं, वही नियम लागू होंगे। हम चाहते हैं कि पहले इसमें क्या है कि कुछ साल तो अस्थायी, फिर उसके बाद इसको स्थायी कर दिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को पहले कुछ समय के लिए, क्योंकि बजट की समस्या, कुछ समय के लिए अस्थायी रहेगा, उसके बाद स्थायी कर दिया जाए। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, इस चीज़ से मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि भर्ती स्थायी हो, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी और सिलेबस जारी हो। मैंने पहले भी कहा था जून और जुलाई हमारा लक्ष्य है, तो हम प्रयास करेंगे। टीएन शर्मा जी से मेरी बात हुई थी, टीएन शर्मा जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो बीमार है, दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मिलकर हम पूरी कोशिश करेंगे स्थायी भर्ती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मैं बात पूछूंगा कि स्थायी भर्ती की मांग प्रदेश का बेरोजगार कर रहा है, और आप उनको न्याय प्रदान करें, और स्थायी भर्ती उनसे पहली बार आ रही है। यही लोग हमारे छोटे छोटे बच्चों को आगे ले जाने का काम करेंगे। साथियों, स्थायी भर्ती का मैं पक्षधर हूँ, आपके साथ हूँ, हर संघर्ष के साथ हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाएंगे। ये जो निर्णय जो हुआ है सीएचओ की तर्ज पर, ये केवल विभागीय अधिकारियों के द्वारा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे। आप लोग संघर्ष करें, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखें, मैं आपके साथ हूँ। मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में, टीएन शर्मा जी से मेरी बात हुई थी, दीपेश मेरे साथ था, मैं आप लोगों के साथ हूँ। साथियों, एक चीज़ और बता दूँ, स्टेनोग्राफर वाले भी अभ्यर्थी हैं, वो लगातार स्टेनोग्राफर भर्ती के भी अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि हमारा परिणाम जारी हो, आंसर की जारी हो, और जो 15 गुणों की मुझे मांग रखी थी, मैंने 15 गुना वाली मांग रखी है, और 100% जहाँ तक जो मेरी वार्ता हुई, जो निकल के आई, इस पर वो सहमत थे। तो कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफर के 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए, बुलाया जाए। तो साथियों, स्टेनोग्राफर के लिए भी अच्छी खबर है, सहमति जताई है, ऐसा होने की पूरी संभावना, क्योंकि मैं संभावना इसलिए बता रहा हूँ, मुझे आदेश अपने हाथ में आ जाएंगे, हालांकि सहमति जताई मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए स्टेनोग्राफर वालों के लिए भी अच्छी खबर है। 15 गुना के लिए मैंने बात रखी है स्टेनोग्राफर के। कई बार उन्होंने कहा कि आपने ट्वीट नहीं किया, भैया मैं ट्वीट के बजाय जहाँ काम हो रहा वहाँ बात रख दो, मैंने आपकी वहाँ बात रखी है। तो स्टेनोग्राफर के लिए भी अच्छी खबर है कि जो 15 गुना के लिए सहमति जताई है।
एक कॉलेज लेक्चर है 2014 की जो ST/SC के जो 153 वाले मामले भी आज इसमें संबंध भी एक स्पेशल नोट बना, वो भी बात रखी गई है, तो उस पर भी जल्द ही कुछ न कुछ फैसला हो सकता है। रेडियोग्राफर, और एक चीज़ बता दूं, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534, उससे पहले मैं नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए भी कह दूँ, और पंचायत राज LDC भर्ती, नर्सिंग भर्ती 2013 जो कमेटी है उनके ऊपर फिर छोड़ा गया है कि कमेटी का जो सुभाष गर्ग साहब ने जो कहा, क्योंकि अब सुभाष गर्ग साहब को ही रास्ता निकालना होगा, कमेटी है वो जिम्मेदारी है, तो कमेटी जो होगी वहाँ जहाँ से वहाँ जो कोई रास्ता निकाल के आएंगे उसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा, तो वो भी कमेटी अब सुभाष गर्ग साहब के ही पीछे हमें लगना होगा कि वो क्या रास्ता निकालते हैं। मैंने जरूर बात रखी साहब वहाँ बात नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, तो 2013 नर्सिंग भर्ती वाला, पंचायत राज LDC भर्ती के लिए कह रहे हैं कि वो CM साहब से बात करेंगे ये बजट का, क्योंकि अब वर्तमान में जो बजट को लेकर कई समस्या है, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर वाला है वो भी CHO की तर्ज पर इसलिए करवा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं इस समय, बाद में हम इनको स्थायी कर देंगे, लेकिन मैंने कहा सब स्थायी होना जरूर, मैंने यहाँ तक भी बात पूछाई है कि चाहे आप 6 महीने बाद एग्जाम करवा दीजिए, विज्ञप्ति अब जारी कर दीजिए, सिलेबस जारी कर दीजिए, लोग इंतजार कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि जो पटवारी, सबसे एक पटवारी का, मैं जो पटवारी के जो तमाम लोग इस मेरे लाइव को देख रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले, वो भी इसको काट के डाल देना। पटवारी को लेकर हमारे सामने कुलदीप राका जी ने फ़ोन किया, मुझे पूछा आप क्या चाहते हो, तो मैंने स्पष्ट कहा साहब हम एक एग्जाम चाहते हैं, भविष्य में जो भी एग्जाम आप 2 कॉमन टेस्ट के माध्यम से करवाइए, लेकिन ये पुरानी भर्ती होगी, 2 साल हो चुका है और 2 एग्जाम में कहीं उलझ जाएगी। 2015 में 2 एग्जाम हुई थी, वो उलझ गई थी जो भर्ती आई थी, तो उन्होंने मेरे सामने अधिकारियों से राय मांगी और कई अधिकारियों ने ये भी कहा कि हाँ आगामी जो नई भर्ती है उसमें की है, ये पुरानी भर्ती इसको करा देना चाहिए। तो साथियों इस पर भी जल्दी निर्णय होगा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हो जाए, लेकिन आपकी बात मैंने मजबूती से रखी है और जरूर मैंने पहले भी कहा था जरूर हमें सफलता मिलेगी। एक एग्जाम होगी जो पटवारी की तैयारी करने वाला है और उसकी भी तिथि जल्दी जारी होगी। इसमें भी मैंने कहा था 2 भर्ती सबसे बड़ी है, पटवारी और रीड, इनकी परीक्षा तिथि भी जल्द घोषणा तो और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। तो साथियों इस पे भी जल्द ही परीक्षा तिथि को लेकर, एक भर्ती परीक्षा को लेकर, जहाँ तक मैं आपको बता दूं एक ही भर्ती परीक्षा होगी, क्योंकि साथियों एक चीज़ बता दूं आपको मैं, आप पता कर लीजिए कुलदीप राका जी, आरती मैडम और ललित कुमार जी ये भर्तियों को डील करते हैं, भर्तियों को देखते हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू करते हैं, लेकिन विभागों से ये बात करते हैं, सारी चीज़ ये भर्तियों को यही देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ जैसे कुलदीप राका जी, सिद्धार्थ महाजन जी को भी कॉल किया, अर्पणा अरोड़ा जी को भी फ़ोन किया, उन्होंने कार्य विभाग में भी फ़ोन किया और जगह भी निर्देश दिए RPSC को भी और बोर्ड को भी। अब वो इन भर्तियों के लिए बोला, अब मैं मेरी तरफ से जो मुझे करवाना मजबूती से बात रखी, अब वो फाइल घूम के जाएगी, बोर्ड जाएगी, RPSC जाएगी, जैसे विभाग। अब लोग क्या बताओ, मैं थोड़ा सा मुझे दुख इस बात का होता कि लोग क्या करते हैं, वहाँ जाएंगे किसी LDC या किसी से पूछेंगे, वो कहेंगे ये हो गया, फिर डालेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हमने ये करवा दिया, जबकि यहाँ मेहनत मैं कर रहा हूँ, भाग ना रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ निजी काम होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से, कॉपी पेस्ट वालों से आप बच करें, क्योंकि ये चीज़ इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि भूपेन्द्र यादव 9 साल से लगातार बेरोजगारों के दिल में जगह बना रखी, इसको गिराया कैसे जाए, लेकिन वो गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इनके दिल में जो जगह बना रखा है वो कभी, क्योंकि जितनी मेहनत मुझसे हो रही है हर बेरोजगारी के लिए मैं लगातार कर रहा हूँ, आज भी और कल भी करूँगा। तो साथियों मैं चर्चा कर चुका हूँ, चिकित्सा अर्पणा अरोड़ा जी को फ़ोन किया था, किन किन भर्ती को उनको बता दिया। मैं अब चिकित्सा विभाग की भर्ती हुई जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए फ़ोन किया था कि इसको प्राइटिस करवाया जाए, उन्होंने महाजन जी कहा कि कार्य विभाग में फाइल गई हुई है। तो साथ ही प्रयोगशाला सहायक 1534 वाली जो तमाम लोग सुन रहे हैं लगा, क्योंकि कोरोना योद्धा को मैं सैल्यूट करता हूँ, चिकित्सा विभाग के और सभी जो है ना इनको तो मैं सैल्यूट करता ही रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोरोना बहुत अच्छा काम किया है। तो 1534 के लिए भी प्रक्रिया तेज हो गई है। उन्होंने सिद्धार्थ महाजन जी को स्पेशल फोन करके कहा है कि रेडियोग्राफर की जो ज्वाइनिंग मामला है, क्योंकि जो फर्जियों को बाहर करके जल्द से जल्द रेडियोग्राफर के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दी जाए, इसके लिए फ़ोन किया। लैब टेक्नीशियन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी सूची के लिए भी जल्द से, और 1 तारीख को फैसला हो जाएगा जहाँ तक पूरी संभावना, क्योंकि पूरा विभाग लगा हुआ है। तो साथ ही लैब टेक्नीशियन के लिए कोशिश है, रेडियोग्राफर के लिए भी बोला है सिद्धार्थ महाजन जी को, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए बोला है, और इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए बोला है कि जल्द से जल्द वो स्वीकृति मिले। वित्त के लिए वो कह रहे थे जो 4105 जो 2300 पद जोड़ेंगे तो जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति जारी हो। मैं फार्मासिस्ट के लिए कह रहा हूँ, इसके लिए भी फ़ोन किया, इसके लिए भी जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए भी कहा गया है सिद्धार्थ महाजन जी को। तो साथियों जो मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि आप लोगों तक पूछे, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपने अपने भर्ती का नाम नहीं। लेकिन साथियों आज जो मैंने बात रखी, मैं आज इसलिए संतुष्ट हूँ कि आज मेरी हर बात सुनी गई और
अधिकतर विभाग के जो मुखिया हैं, उनके सचिव है, प्रमुख शासन सचिव मेरे सामने फ़ोन किया, इसलिए मैं संतुष्ट जो बातें हुई। अब परिणाम, क्योंकि उनको बोला है कि उनको कहा कि कार्रवाई करो, तो धीरे धीरे इनके परिणाम भी आपके सामने होंगे, क्योंकि मैं केवल इंसान हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँगा। साथियों, फार्मासिस्ट की मैंने बात की। राजस्थान पुलिस SI भर्ती 2016 के संबंध में कहा कि जल्द से जल्द इसका विस्तारण हम करवाकर जो 511 है उनको भी मैंने कहा साहब, यदि जो 50% जो पद पर सामान्य श्रेणी करने वाले मान, यदि उनको भी लिया जाता, अंतरिम आदेश को माना जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम भर्ती का रास्ता खुलेगा। तो वो कह रहे हैं कि इस संबंध में विभाग में बात करेंगे। साथियों, SI भर्ती 2016 की भी मैंने बात की। कई बार मैं लाइव में नाम ले लेता, बोले भूल गया भाई, न्यूज में नाम आने से आपका काम नहीं होगा। न्यूज में तो ट्विटर पे हर जगह आ रहा है भाई, काम तो जब हम सही जगह बात पूछाएंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपकी बात आज भी रखिए। और जिन भर्तियों को मैं नाम ले रहा हूँ, यदि मैंने बात नहीं रखी तो कभी मुलाकात है, पूछ लीजिए, पता लग जाएगा। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वीडियो है, ये सेव रहता है। कभी किसी की पोल खुल सकती है जो हवा में बात करता है। हम तो धरातल पे काम करते हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है, बात की जो आपके सामने। साथियों, इसके अलावा फार्मासिस्ट और नदारी पटवारी वाला मैंने आपको बताया। स्कूल व्याख्याता भर्ती वाला भी मैंने मामला रखा है कि साहब उन्होंने पहले तो मना कर दिया था कि ये इस मामले में, जब पहले मेरी बात हुई थी, साहब मना कर दी, बोले इसमें जो पहले हमने मना कर ही दिया था। तो मैंने उनकी चीज़ की, साहब शिक्षा मंत्री जी ने जो कातर सभा थी सुजानगढ़ में चुनाव में घोषणा की थी, बोले घोषणा की थी, तो हाँ घोषणा की थी। तो उन्होंने उनको मार्क किया, शायद वो शिक्षा मंत्री जी से संबंध में बात करें, तो उन्होंने उस मामले को उन्होंने मार्क किया है। ECG वाले मामले में भी वो चेयरमैन साहब से बात करेंगे। और इसके संबंध में कल एक अभ्यर्थी कल एक बार पूरी डिटेल पोस्ट होगा, उसको उनको कल का समय दिलाया गया है। स्टेनोग्राफर मैंने बताया, कृषि अन्वेषक के परिणाम के लिए भी बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द आए। और एक 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का तो जो SLP वाला वापस होगा, तो इसका भी रास्ता मैं खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2018 वाला के लिए भी RPC को बोलेंगे जल्द से जल्द 622 साथियों, मुझे खेद है कि अचानक लाइव रुक गया। दोबारा से मैं सब लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की बात करा था, जो SLP का वो होगा 2018 के लिए पूरा प्रयास है। चल तो रहा है ना लाइव? इसके लिए साथियों, टेक्निकल हेल्पर के लिए वो कह रहा है कि वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए भिजवा रहा है। टेक्निकल हेल्पर की भी मैंने बात की है। काफ़ी लोग मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे। टेक्निकल हेल्पर जो विद्युत विभाग के लिए भी मैंने भर्ती की, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी है, वो बात रखी है। और उन्होंने कहा कि वो वित्त विभाग में इसको भिजवा रहा है जल्द से जल्द अनुमति के लिए, टेक्निकल हेल्पर वाले के लिए। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की मैंने बात रखी है। मैंने यहाँ तक भी बात रखी है कि साहब ये मैंने लोगों की हेल्प की, आप तक बात पहुँचाई, और ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इस भर्ती को नहीं चाहता। साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इनका रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि विभाग का डेट जवाब था, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री जी से एक बार जरूर इस संबंध में बात करेंगे, ये उन्होंने कहा है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के लिए 1600 पद जो रिक्त थे, मैं आपको पुनः बता दूं, मैंने आपकी बात पूछा, मैं केवल आपकी बात पूछा सकता हूं। मैंने आपकी सारी चीज़ बताई कि आप सोशल मीडिया पे भी लगातार कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि मैं उनका काम नहीं कराना चाहता, लेकिन सर मैंने उनकी बात हमेशा रखी है। साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार पूरी कोशिश करें, उनको राहत मिले। 1600 पद खाली है। मैंने आज फिर आप लोगों की बात उठाई। भाग्य आपका काम या न हो, मेरा काम आपकी बात पूछाना। अब मैं तमाम जो बात केवल बात पूछा सकता, काम सरकार को करना होता है। लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ, कई प्रयास सफल भी, अधिकतर प्रयास सफल भी, और आपके लिए अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आपको यह लगता है कि मैं आपकी भर्ती के लिए नहीं चाहता, तो आपकी सोच केवल मैं प्रयास कर सकता हूँ। फिर भी आप गाली देना चाहो तो दे सकते हो, मेरा काम आपके लिए प्रयास करना, मैं करता रहूँगा। रीट, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि प्रेक्षक, इनमें सब में पद बढ़े, ये बात भी मैंने उनके सामने रखी है। साथियों, कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 डिग्री की परीक्षा तिथि जारी हो, ये भी बात रखी है। इसके अलावा जो परिणाम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो PhD के जो है डिप्लोमा डिग्री, उनका परिणाम जारी हो। चयन भर्ती का परिणाम जारी हो, ये बात भी रखी है। कृषि अन्वेषक का परिणाम जारी हो, ये बात भी रखी है। पंचायत राज LDC वाली बात रखी है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती जो 200 पदों पर है 2019 वाली, उसमें एप्लीकेशन लगा दी गई है। एप्लीकेशन लगा दी गई है, और दोबारा क्योंकि उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लगा दी गई है, और जुलाई में जल्द से जल्द सुनवाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के संबंध में राजस्थान के अभ्यर्थियों को राजस्थान की भर्तियों में वो दिया जाए, ज़्यादा मौका दिया जाए, बाहर राज्य के अभ्यर्थियों को रोका जाए। और जो पद छोड़ के चले जाते हैं, मान लीजिए 3rd ग्रेड में लगा, वो 2nd ग्रेड में चला गया, फिर वो 1st ग्रेड में चला गया, वो एक महीना 2 महीना ज्वाइन करता है। तो कई मध्य प्रदेश में है, और छत्तीसगढ़ में है, और
चंडीगढ़ में, कई राज्यों में, दिल्ली में, इन राज्यों में है कि वो 1 साल तक उनको खाली मानकर लिया जाता। तो उन्होंने कहा कि जो हम कार्य विभाग से इसका अध्ययन करवाएंगे, कार्य विभाग में भेजेंगे, ये उन्होंने कहा। इस बिंदु को लेकर कहा त्याग पत्र वाले मामले में वो कार्य विभाग से इस मामले में राय लेंगे। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, उसने कहा कि समिति को हम बोल रहे हैं जल्द से जल्द आरपीएससी का और अधीनस्थ कोर्ट का कैलेंडर जारी हो। मैंने आज ही मांग की है, तो वो कह रहे हैं इस वीडियो को बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी जल्द ही भर्ती परीक्षाओं को लेकर रिव्यू मीटिंग लेंगे। खाद्य शिक्षा अधिकारी भर्ती कोर्ट में स्टे है, इस संबंध में भी वो बात करेंगे कि जल्द से जल्द स्टे तोड़ाया जाए। रीड 2016 जो है 877 वाला जो SLP, उसके वापस हो गया, आपका पता होगा मुझे यहाँ। सहायक अभियंता का इंटरव्यू RS भर्ती 2018 के जो इंटरव्यू समाप्त होगी उसके बाद ही आपके इंटरव्यू होंगे। SCF वाली मैंने बात रखी है, वो RPSC में बात करेंगे SCF के संबंध में, क्योंकि जो प्रमुख जो जैसे मैंने बताया ना कि वित्त में, कार्मिक में, एजुकेशन में और चिकित्सा में प्रमुख, उनसे तो बात हो गई थी। और RPSC में वो जो इश्यू नोट कर लिए कि इस इश्यू पे वो बात करेंगे, तो वो इस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस मामले को मीटिंग परसों ले लेते हैं, कभी मीटिंग ले सकते हैं। एक विद्युत विभाग में जीके वाला तो मैं आपको बता दूं, ये आज मैंने नोट करा दिया। बोले हमने जोड़ दिया था 48 नंबर का, साहब ऑफिशियल नहीं आया, वो कह रहे हैं कि और लोग तैयारी कर लेंगे। तो साथियों मैं आपको पुनः बता दूं, 48 नंबर का जीके ऐड किया गया। आप 48 नंबर का जीके ऐड मानकर आप तैयारी करते रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलना, क्योंकि मैं जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे सीएम को बुला लिया गया था। इसलिए साथियों ये जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश का आज मैं ऐड करवा के आया, इसलिए आप 48 नंबर का जीके को मानते हुए तैयारी करते रहिए। एक चीज़ और बता दूं, इस पर भी स्पेशल जोर दिया जा रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं, इसको नोट करिए। स्पेशल कई लोग मुझे कहते हैं कि पंचायत राज विभाग में JN की भर्ती कई वर्षों से नहीं आ रहे हैं, और बोले कि 2100 पदों पर इसकी घोषणा की गई थी बजट में। तो साथियों इसको विशेष मार्क किया गया है। JN जो भर्ती है कनिष्ठ अभियंता पंचायत राज 2100 पदों पर, मैं आपको बता दूं इस पर वो जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी विज्ञप्ति को लेकर मार्क किया गया है और वो रिपोर्ट मांग रहे। इसको लेकर जो लोग मुझे लगातार कॉल और मैसेज करें उनको बता दूं, कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज के लिए स्पेशल मार्क किया गया है, इस पे रिपोर्ट मांग रहे। ये अच्छी खबर इन लोगों के लिए निकल के आई है। सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो एक ही दिन में 300-400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, उनकी जांच SOG सर इस संबंध में उन्होंने कहा कि एक बार आप खुद जाकर अभ्यर्थियों को वहाँ SOG में रिपोर्ट देनी होगी। कई अभ्यर्थियों ने दिया है, SOG जांच करे तो आप दीजिए। तो उन्होंने कहा आप एक बार पहले वहाँ जाकर रिपोर्ट दीजिए, ये उन्होंने कहा है। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती क्योंकि 2013 के बाद नहीं आई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती, साथियों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती भी आएगी, अच्छी खबर है। सेकेंड ग्रेड भर्ती भी आएगी। स्कूल व्याख्याता, क्योंकि स्कूल व्याख्याता की घोषणा थी लेकिन लोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की मांग करें तो वो भी आएगी। चाहे पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे शारीरिक शिक्षक PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे पशुधन के अलावा ग्राम विकास अधिकारी हो, फायरमैन हो, सेफ्टी ऑफिसर, तहसील राजस्व अधिकारी हो, नेत्र सहायक हो, तमाम नई भर्तियों की भी हमने मांग की है कि, तो वो कह रहे इस संबंध में भी वो मीटिंग में जल्द ही निर्णय लेंगे और वो विभागों से बात करेंगे कौन से विभाग में कितने पद दिखते हैं, तो इसके लिए कोशिश करेंगे। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 550 पदों के लिए जो फाइल वित्त में गई है, इनका एक व्यक्ति मुझे मिला था विकास चौधरी, उसने कहा वित्त में गई, वो चीज़ भी मैंने आज रखती है कि वित्त से जल्द से जल्द फाइल जिससे की विज्ञप्ति जारी हो सके। साथियों बीच में लाइव कट गया था तो आप लोग शायद खेद में हुआ होगा क्योंकि अचानक कैसे कटा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं जितना प्रयास मुझसे हुआ मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। कुछ भूल गया हूँ मुझे ज़रूर ये भी पता है, काम करता है उसको सब कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश हर व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ। जितने लोगों देखो जिनको राहत मिलती है उनका काम हो जाता है। जैसे मोटर वाहन परिषद का आपके साथ ही काम हुआ है, ठीक है ना। मैंने जो लाइव में मैंने क्या बोला था, शायद मैंने आपने देखना मैंने लाइव में क्या बोला था, LTC भर्ती 2018 वाले 150 लोगों का रात तक जिला आवंटन हो गया, रात को आवंटन भी हो गया था। कई चीज़ है, BSTC फर्स्ट ईयर के लिए कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनका रिजल्ट जारी हो। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथियों और कुछ भूल गया हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि यार आप लोग तो हमारा ध्यान नहीं देते। मैं जितनी कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार के लिए जीता हूँ। इस लाइव को दोनों जो मेरे लाइव थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना है, और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूँ, और मुझसे बेस्ट कोई करना चाहता है तो आ सकता है, स्वागत है, मेरी जगह आ सकता है। तो बेरोजगार महासंघ राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ का मैं तो जितना बेस्ट हूँ आप लोगों के लिए दे रहा। कोशिश कई लोगों की द्वारा ये भी की जा रही है। मेरे पास कई चीज़ें है कि कई लोग रणनीति बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ भगवान हो
जिसके पास राजस्थान के लाखों युवाओं की दुआ हो, का कोई बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता। आप लोगों की दुआओं से मैं आज जिंदा हूँ, किसी में दम नहीं है, सीना ठोक के लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, किसी के पाप से डरता नहीं, सबके लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा, जान दे दूँगा लेकिन पीछे नहीं हटूँगा किसके लिए। साथियों, अधिकतर मुद्दों के लिए मैंने चर्चा की, मैं फिर कोशिश करूँगा। लाइब्रेरियन का जैसे कोर्स से निकलेगा तो उसकी ज्वाइनिंग, क्योंकि न्यायालय को ही फैसला करना है। इसके अलावा साथियों और भी कई मुद्दे हैं, मैं कोई भूल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उनको उठाने की भी। मेरा प्रदेश के युवा खुश रहे, अपने सपने, उनके सपने जल्द से जल्द साकार हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों लाइव को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों तक बात पहुँचानी है, क्योंकि आज जो हुआ, आज जो मीटिंग हुई बहुत अच्छी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले बार उन्होंने मुझे समय अधिकारी को निर्देश दिया, मुझे बुलाया गया, पक्ष रखने का मौका दिया।